बंद कर दीजिए। और आज की क्लास में मैं आपको पिछले 2-3 क्लास से स्ट्रेट लाइन की हम लोग शीट डिस्कस कर रहे हैं या टेस्ट पेपर, तो आज थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। एक तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर सिखाऊंगा और साथ में पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, ठीक है। और तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले। हाँ, वेबसाइट में कुछ सुबह टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो अब सॉल्व हो गई है, इसलिए सुबह आपको मल्टीपल लॉगिन का मैसेज आ रहा होगा, अब नहीं आएगा, तो अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन, इसके कई सारे क्वेश्चन आपको भी टेस्ट में आए, वो मैंने वो लीव करवाए थे, तो पढ़ा दूंगा तो लीव नहीं करने पड़ेंगे आगे से। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अब इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स का मीनिंग क्या है पहले वो समझे। मान लीजिए कि दो लाइनें दी हैं, a1x, मान लो दो लाइनें दी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी दो लाइनें दी हुई हैं, ओके। अब इन दो लाइनों के, मान लो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं सपोज इस ढंग से, तो ये कुछ एंगल बनाएंगे। हो सकता है मान लीजिए ये एंगल 80 डिग्री का हो, तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा 100। इस लाइन को नाम दे देते हैं L1 और इसको नाम दे देते हैं L2। अब ये इन दो लाइन की इक्वेशन है, हमको इक्वेशन पता करनी है एंगल बाइसेक्टर्स की, राइट। तो एक बाइसेक्टर ये हो सकता है B1, जो कि इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, और एक बाइसेक्टर ये हो सकता है B2, जो कि कितने डिग्री पे होगा, ये B2। तो आपको इक्वेशन निकालनी है B1 और B2 की। नॉर्मली पहले मैं क्लियर कर दूं, इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने छोड़े थे और ये पढ़ा रहा हूं अभी, पर अगर इस पे क्वेश्चन आए तो बाद में ही करना, ये टाइम लेने वाला पोर्शन है। क्या होता है, हर टॉपिक में एक चीज समझो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें 10% पोर्शन कई बार ऐसा होता है जो कि टाइम लेता है, वो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा और पढ़ो तो भी एग्जाम में बाद में करो तो ही फायदा है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना आप, नहीं तो फिर आप उलझ जाओगे, है ना। जैसे बाइनोमियल थ्योरम की बात करूं तो बाइनोमियल थ्योरम में तो 30 से 40% पोर्शन ऐसा होता है जो कॉम्पिटिटिव के काम का नहीं है, बट डराने के लिए काम में आता है। और कई टीचर्स उसको दिखा के डराते हैं और कई बच्चे उसको देख के डरते भी और खुश भी होते हैं कि चलो हमने ये सीख लिया। इसको सीखने से आपका कोई फायदा नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वैसे ये है तो थोड़ा टाइम लेता है, पर पढ़ना इसलिए चाहिए कि आधा सब चाहिए, आता सब कुछ है तो कॉन्फिडेंस गेन होता है, ठीक है। तो ऐसे 10% पोर्शन को मैं हमेशा बाद में लेता हूं। तो सबसे पहले हमें दो बाइसेक्टर्स निकालना है, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। अब अगर आप ध्यान दो तो ये बाइसेक्टर 40 डिग्री का और ये कितना है, इस बाइसेक्टर का नाम भी होता है, अगर कोई बाइसेक्टर 90 डिग्री से कम वाली लाइन को कट करते हुए जा रहा है तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और जो 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल को कट करके जाता है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक। तो कई बार पेपर में यह भी लिखा आता है फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और फाइंड ऑब्ट्यूज, या कई बार दोनों ही आ सकते हैं, ठीक। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लॉजिकली देखें तो चारों लाइन आपस में कॉन्करेंट भी, क्योंकि सभी की सब एक ही पॉइंट से भी जा रही हैं, ठीक है। अब करने का तरीका सीखिए, सिंपल लॉजिक है। फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ सेकेंड इक्वेशन, बस। टेकिंग पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या मिलेगा, एक बाइसेक्टर कोई भी मिल सकता है और एक बार मिलेगा। तो पहले फॉर्मूला लिखो। अब कौन सा बाइसेक्टर है, कैसे पता करते हैं, सब बता रहा हूं, कंसेप्ट अच्छे से समझना जिससे दिक्कत ना जाए। क्लियर। तो क्या हुआ कि दो लाइनें दी हुई हैं, उनका एंगल बाइसेक्टर्स आपको फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन अपॉन एक्स वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी इक्वेशन और एक्स वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट। इससे आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाती है। और इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन में एक एक्यूट होती है और एक ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर्स होती है। आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर अगर लाइनें 90 पे हो तो अगर आपस में गिवन लाइन ही परपेंडिकुलर है तो उनके ये हो गए बाइसेक्टर्स, तो इन्हें दोनों को एक्यूट बोल देते हैं क्योंकि दोनों 90 पे जा रही है। बाकी बाइसेक्टर के बीच में कभी भी एंगल बोले तो कितना होगा, हमेशा बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो आप 90 है कि नहीं, क्लियर बात। फिर समझ लीजिए अच्छे से कि आपको दो लाइनें दी हुई हैं, ये पोर्शन थोड़ा सा टाइम वाला है और कुछ भी नहीं है। आपको ये दो लाइनें दी हुई हैं और इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। तो ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरा बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्टर 1 और इसको 2। और कैसे निकालते हैं, इक्वेशन इक्वल टू दिस।
अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 70 डिग्री का एंगल है इन लाइनों का L1 L2 का, तो ये 35 डिग्री पे जाएगा बाइसेक्टर। अगर ये 70 है तो 110 होगा, तो ये बाइसेक्टर कितना जाएगा? तो जो दो लाइनों के बीच में 90 से कम एंगल होता है उसे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, 90 से ज्यादा वाले को ऑब्ट्यूस। पेपर में डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं, वैसे तो रूल ये होता है कि प्लस से एक लाइन निकलेगी, माइनस से फिर ये पता करते हैं कि कौन सी एक्यूट है कौन सी, पर उसका डायरेक्ट तरीका भी होता है, वो भी लिखवाता हूं एक क्वेश्चन के बाद। लिखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, बस इतना लिख लीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। टू एक्स प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका वो कितना होगा? √20 है ना, तो इसको लिख सकते हो 4√5। तो मुझे नहीं 2√5, मैं अगली लाइन ऐसी लेना चाह रहा हूं जिसके अंदर √5 आ जाए, तो क्या ले सकते हैं? हाँ हाँ 11x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका कितना आएगा? 121 प्लस 4 √125, क्यों? तो 5√5। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। नॉर्मली मैं आपको बताऊं बुक में बाइसेक्टर के 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं अभी वो दे रहा था, फिर मैंने सोचा कि बनाता हूं, वो फिर बाद में देता हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। यस, ये एक लाइन दी है, ये एक लाइन है L1, ये लाइन है L2। 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 11x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, अपॉन √20 इक्वल टू प्लस माइनस 11x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 5√5। क्यों? ऐसा लेने का एक पर्पस था, ये 2√5 है, ये कैंसिल हो जाए तो थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाए, बाकी कुछ भी दे सकते थे। अब 5 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 10x प्लस इक्वल टू प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई बोलो 22x प्लस प्लस 6। क्लियर? टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा? 10x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू, कहां पर? यहां 25 होगा। जो काम सबसे आसान है आपने कर दिया, मेरी मिस्टेक ढूंढना। 10x प्लस 20y माइनस 25, अब सही है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 10x प्लस 20y माइनस 25 इक्वल टू 22x प्लस 4y प्लस 6। अब बताइए क्या होगा? 12x माइनस, ये किसी भी एक बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। अभी एक्यूट ऑब्ट्यूस कैसे पता करते हैं बता रहा हूं। अब लेंगे हम टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन में याद रखना परपेंडिकुलर ही होती है, तो ये आपस में इंटरचेंज होती है, कई बार देख के पकड़ में आ जाती है वो। अब बताओ क्या होगा? 10x प्लस 20y माइनस 25 इक्वल टू माइनस ऑफ 22x माइनस 4y माइनस 6। सबको यहां लाओ, ये आ गया दूसरा बाइसेक्टर। ये दोनों सेम है, आप इसमें 4 का डिवाइड कर दो एक तरह से, तो सोचो अगर 4 का डिवाइड करता तो क्या मिलता? 3x माइनस प्लस 31/4। और अगर मैं इसमें आपसे बोलता 8 का डिवाइड कर दो, तो देखो क्या होता है? 4x प्लस 3y माइनस 19/8। हमें उससे मतलब नहीं, ये वाला पोर्शन के लिए बताया मैंने। बाइसेक्टर आपस में हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे। डन? अगर दोनों पूछे तो कई बार ऑप्शन में ट्रिक काम आ जाती है, इसलिए तो पढ़ना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि कोई चीज छोड़ो, पर क्या पोर्शन पेपर के समय करना नहीं, वो क्लियर होगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। इवन प्रैक्टिस में भी आप ऑनेस्टली देखना, 90% आप डाउट आपके पेपर के उन क्वेश्चन को लेके जो कॉम्पिटिटिव के काम के नहीं है, और उनको लेके परेशान होते हो, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, और उस वजह से स्कोर नहीं बढ़ पाता है। अब इसमें एक बाइसेक्टर ये B1 है, ये B2 है। अब इसमें मुझे ये पता करना पड़ता है कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा
उसका एक तरीका होता है, पर उससे और लॉन्ग हो जाता है, तो हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं कि किस साइन पर ऑब्ट्यूज मिलेगा और किस पर एक्यूट। उसका तरीका यहीं से निकल जाता है, पर कैसे वो 2 मिनट में बता रहा हूं, पहले नोट कर लो आप। ओके, तो आप सुनिए कैसे पता करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि इस एक बाइसेक्टर का इनमें से किसी एक लाइन के साथ एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल ही लेते हैं, हम कर ही लेते हैं। इसका स्लोप कितना है? 3/4। और इस किसी भी एक लाइन का इसका स्लोप बोलो। ठीक है, इन दो के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। सिंपल लॉजिक है। अगर टेन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ग्रेटर देन 1 हो तो ऑब्ट्यूज। लॉजिक भी क्लियर होगा। अगर एंगल 45 डिग्री से कम आया तो ओवरऑल एंगल 90 से कम होगा, और 1045 ठीक 1 होता है, तो 45 से कम आया तो एक्यूट, और 45 से ज्यादा आया तो अब आप देख लो इस बाइसेक्टर का स्लोप आपने अभी बोला कितना था। देखो m1 था, अब m1 m2 की बात करें तो m1 था -1/2, m2 था, तो टेन थीटा बताओ क्या आएगा, करना जरा सर। 3/4 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस, ठीक, बोलो। एलसीएम आ गया 4, तो 3 + 2 अपॉन 4 अपॉन बोलना 8 - 3 अपॉन 8। क्यों बेटा, ये हो गया 5 2 जा 10/5, ये आया 2। 2 मतलब, तो ये किसका हुआ, ये ऑब्ट्यूज हो गया, तो बचा हुआ अपने आप ही क्या हो गया। अब आप इसका एंगल निकालो, मैं अभी से श्योर हूं लेस देन बनाएगा, देखो करके यही चीजें कंसेप्ट बनाएंगे। फिर मैं ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि ट्रिक हो सकता है भूल जाओ आप। इसका स्लोप कितना है बोलो, -4/3, और इसी लाइन के साथ देख लो, निकालना एंगल क्या आ रहा है। डन। अब देखिए इसका निकाला होगा आपने एंगल, तो देखो क्या रहा होगा, टेन थीटा इक्वल टू -4/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/2। क्यों बोलना, -8 + 3 अपॉन 6, सही लिखा है, 6 + 4 10 अपॉन 6, ये कैंसिल, तो ये आ गया कितना 1/2। 1/2 मतलब 1 से कम, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स। ये प्रॉपर फंडा है इसका, अगर आपको करना हो तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि पहले इक्वेशन निकालो और फिर किसी एक को, दोनों चेक नहीं करना, तो केवल कॉन्फिडेंस के लिए बताया, और कोई भी लाइन का स्लोप ले सकते हैं। गिवन लाइन में से कोई एक लाइन होना चाहिए, और गिवन बाइसेक्टर में से कोई एक बाइसेक्टर होना चाहिए, बट उनके बीच का एंगल देख लो। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और 1 से छोटी हो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और ठीक 1 आ जाए, अब ये भी पूछ सकते हो आप, तो गिवन लाइन भी आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उससे पता चलता है। क्योंकि अगर गिवन लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुई तो चारों एंगल 90 के, तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर का 45-45 भी बनना है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब इसमें पर दिक्कत क्या होती है कि आपको पहले तो दोनों बाइसेक्टर निकालने, और फिर उसको चेक करना है कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज। इसकी जगह एक और तरीका होता है, वो बताता हूं, और आपने यहां पर इसके आंसर निकाल के रखे ना, इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे हम फिर। चलिए, इसकी जगह क्या करना चाहिए बता रहा हूं, लिखिए। मान लीजिए आपको दो लाइनें दी हुई हैं, सपोज आपको दो लाइनें दी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी सपोज आपको दो लाइनें दी हुई हैं। ओके, अब इनके बाइसेक्टर के लिए क्या रूल है, लिख लीजिए आप नोट। टेकिंग c1 ग्रेटर देन 0 एंड c2 ग्रेटर देन 0, सबसे पहले c1 और c2 को क्या कर लो, पॉजिटिव बनाओ। अगर एक भी निगेटिव है तो पॉजिटिव बना लो, ठीक। देन बाइसेक्टर के लिए तो अभी हमने ये लिखा ही था, निकालते अभी भी उसी तरीके से। क्लियर। अब आप लिखिए कंडीशन, देखिए कंडीशन, यहां लिख लेना कंडीशन।
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ये शॉर्ट में लिख दिया। कंडीशन नंबर 1, A1 A2 प्लस B1 B2 या तो ग्रेटर देन 0 होंगे या क्या, कई बार ये याद रखना मुश्किल होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या लेस देन 0। अगर ऐसा है तो निगेटिव साइन पर मिलेगा एक्यूट एंगल, लेस देन 0 पे पॉजिटिव साइन, यहां पर पॉजिटिव पे ऑब्ट्यूस और निगेटिव पर एक्यूट। यानी ये डायरेक्ट पता करने का तरीका होता है। अब इसका मतलब क्या, कई लोग यही नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करा, C1 और C2 को क्या बनाया बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के बाद आपने A1 A2 B1 B2 का रिजल्ट देखा, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसका क्या, कौन सा साइन, इसका निगेटिव साइन पे कौन सा मिलेगा, एक्यूट, क्रॉस चेक नहीं करना, और पॉजिटिव साइन पर ऑब्ट्यूस। मान लो ये रिजल्ट निगेटिव है, ये रिजल्ट, तो आपको इसका पॉजिटिव साइन पे क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन पे क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अब आप बोलो ये ठीक 0 हुआ, तो ये 0 होता परपेंडिकुलर के लिए, ये जब ये कब 0 होता है, हमने पढ़ा ना परपेंडिकुलर के लिए, तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। अब ये कई बार प्लस माइनस में मिस्टेक होती है, ये याद रखना या इसको कर पाना कई बार मुश्किल होता है। तो मेरा तो तरीका ये है कि भूल जाओ तो आप तो दोनों बाइसेक्टर निकालो और क्या करो, टेन थीटा से क्रॉस चेक कर लो। अगर ये भूल रहे हो तो या तो कोई चीज करो मत, तो करो तो फिर कंप्लीट कंसेप्ट के साथ करो। ऐसा ना हो कि आपने इधर के साइन गड़बड़ ले लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस। Find the equation of the obtuse angle bisector of the lines. Find the equation of the obtuse angle bisector of the lines 12x minus 5y plus 7 equal to 0. ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। एंड 3y minus 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस, देखो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस बुक करते हो तो आपको प्रैक्टिस में जेई वाले क्वेश्चन मिलते हैं, पर मैंने आपको कई बार बोला जेई और निमसेट में एक ही अंतर है, जेई में आपको 3 गुना ज्यादा टाइम मिलता है एग्जाम में ऑफिशियली, इसलिए वहां पर आप ये सब कर पाते हो। और आपको कई बार जेई के क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत पालिए। अब देखो मैंने क्या पूछा आपसे, क्या पूछा, ऑब्ट्यूस ना, तो सीधा ऑब्ट्यूस ही बताना। पर ऑब्ट्यूस बताने के लिए सबसे पहले C1 और C2 को क्या बनाना है, एक है, एक नहीं है, तो बनाएंगे हम कैसे इसको। हम देखो पहली इक्वेशन तो बिल्कुल सही लिखिए, ध्यान दीजिएगा, पहली इक्वेशन बिल्कुल सही लिखिए 12x माइनस 5y प्लस 7। दूसरी को हम ऐसा लिख सकते हैं 4x माइनस 3y, क्यों भाई, ये बन गया पॉजिटिव। अब A1 A2, अच्छा अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप ऐसा लिखने वाले हैं, देखिए ये लिखने के बाद आप लिखेंगे 12x माइनस 5y प्लस 7 अपॉन रूट 144 प्लस इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो कितना, 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 5। क्लियर और नॉट। अब आपको A1 A2 करो तो 12 4 जा, देख के पता चल रहा है, ये 5 3 जा, पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव मिलने पर आप इस वाले लाइन पे आओ, आपसे क्या पूछा, ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस के लिए क्या लेना है, मतलब यहां का प्लस साइन, ये मतलब होता है। तो आप क्या लिखोगे, सुनिए, आप लिखेंगे 12x माइनस 5y प्लस 7 इंटू ये वाला 5 इक्वल टू बोलो 13 इंटू, बस खत्म, इसको सॉल्व कर दो। ये डायरेक्ट ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, क्रॉस चेक कर लो आप चाहो तो। पर मैं आपको बताऊं ये कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो बी केयरफुल। अगर बिल्कुल क्लियर हो तो करना, नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगा आप तो दोनों ही निकाल के कर लेना। निकालिए जल्दी, हाँ बोलो, हाँ पॉजिटिव के बाद वाला बेटा, ये कंपलसरी है, अगर ये पॉजिटिव बनाया यही लेना है क्वेश्चन, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यही तो चीज है इसमें, ये और फिर ये चेक करना बेटा। तो अब आप मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट क्या आया, क्या ये 52 है और ये 60 है, तो 8x 2 का डिवाइड कर दिया होगा, पहले 8x बोलो, 8x माइनस 25 माइनस 39 इधर है प्लस का, प्लस 14y प्लस 22 इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं 4x प्लस, ये एक बाइसेक्टर है। अब मन में अगर कहीं शंका है तो कोई भी, जैसे इसका स्लोप बताओ कितना है, इसका स्लोप बताओ कितना है, आप इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, मैं अभी से श्योर हूं लेस देन वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ऑप्शन भी हेल्प कर देते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसका सेकंड बाइसेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब होगा 7x, ठीक है। अब लेमडा निकालने के लिए या तो नेगेटिव साइन ले, या एक और तरीका होता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। इवन ये ट्रिक है। अब मैं आपकी ट्रिक की बात करूं तो ऑप्शन दिए होंगे बाइसेक्टर के, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बाइसेक्टर को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, और बाइसेक्टर के आंसर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में सीखनी है। क्लियर बात,
अगर ट्रिक में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो गो फॉर ऑप्शन, वो गो फॉर कंप्लीट मेथड। क्लियर है बात? एक हाथ और दूं कि छोड़ दूं बस? एक और दे दूं तो लिख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स इफ इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा ले लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका अंडर रूट कितना आएगा? 13, 13 आएगा ना? हाँ, तो कुछ ऐसा लो कि जो 13 का मल्टीपल हो। तो जैसे मैंने लिया 52 लेना है मान लो, अगर मुझे रूट 52 कितना होता है? 2 रूट, तो 52 के लिए कितना लगेगा? थोड़ा सोचो। हाँ, 4x। अरे अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी ना, वो क्या थी स्टार्टिंग में बताना? 2x प्लस माइनस 5 छोड़ दो, माइनस 7, ये बदल देते हैं। और एक क्या थी? प्लस, नहीं ये भी बदल देते हैं। चलिए यही था, ठीक है, निकालिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स। एक्यूटी बोला था ना? 2x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, 11x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। यस, क्या होगा बताइए? तो पहले तो इसको, पहले तो आपने पहली इक्वेशन लिखी 11x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन बोलना 5 रूट 5 इक्वल टू प्लस माइनस, इसको पॉजिटिव बनाना, तो आप लिखोगे माइनस 2x माइनस 4y प्लस, बिल्कुल चिंता मत करो, अब इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आने पर एक्यूट एंगल के लिए क्या लगता है? पॉजिटिव साइन, बिल्कुल सही। और यहां ऐसा ही लिखना माइनस 2x, ये रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, बोलो 22x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4y, बोलो। अच्छा इधर 5 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, माइनस 10x माइनस 20y प्लस, बोलो यार है डन। चाहो तो एंगल निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हो, पर एक्यूट होगा। केवल उस कंडीशन में इतना ही होता है कि आपको दो इक्वेशन नहीं निकालनी पड़ती, पर जरा भी कंफ्यूजन हो रहा है उस ट्रिक में, लीव कर दीजिए। तो ट्रिक सबसे अच्छी तो ये है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, देख लो कौन कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके साथ इस लाइन का एंगल निकाल लो। अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज पूछा tan थीटा इक्वल टू 1 या लेस देन 1 क्या आ रहा है, उससे आप बता सकते हो। तो आप जो क्वेश्चन आपको पेपर में छूटे आप करना, फिर मुझे बताना, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते लिखिए, हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन का ही एक पार्ट है, कंफ्यूज मत होइए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और फैमिली ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है, और इसमें जितना मैं पढ़ाऊं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में उतना ही पढ़िएगा, ज्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है? पर क्या क्या आना चाहिए वो बता रहा हूं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या बता देता हूं। आपको दो लाइनें दी होंगी, उनकी ज्वाइंट इक्वेशन को हम पेयर ऑफ लाइन बोलते हैं। जैसे मान लो एक लाइन दी है
समझना, मैं आपको पहले कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, पहले समझा रहा हूं। एक लाइन दी है y इक्वल टू 3x, एक दी है y इक्वल टू 2x। ठीक, ये दो लाइनें दी है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बोलूं फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन, तो कैसे निकालोगे? कभी भी किसी भी कर्व की ज्वाइंट इक्वेशन निकालनी हो तो जितने कर्व है उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने इनका मल्टीप्लाई कर दिया बस एक जगह लेके। बोलो 6x² माइनस 3 माइनस 2 प्लस, क्लियर और नॉट? ये आ गई ज्वाइंट इक्वेशन। वो क्या थी? सेपरेट इक्वेशन। मैं आपसे पूछूं फाइंड एंगल बिटवीन लाइन, बताइए क्या आएगा? तो आपके पास एक लाइन का स्लोप है 3, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी पहले अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं। एक है 2, कितना? ठीक है, यही आया ना? ठीक है, मैं बोलूं ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या आ गया? 0 0। कोई कंफ्यूजन? अब बस ये इसलिए आपने फटाक से बता दिया कि ये दिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये दिया ही नहीं होता, आपको क्वेश्चन यही दिया होता, आपको क्वेश्चन यही दिया होता, तो क्या होता है ना? जैसे आपने देखा ना आजकल सिलेबस से एचपी हटा दिया है, वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कई बुक से हटा दिया, सिलेबस में भी नहीं लिखा था क्योंकि अलग से पढ़ना ही नहीं होता उसको। लॉजिकली जो दो लाइनों के बारे में पढ़ना उसको कंबाइन करा और कुछ नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन ये दिया होता, तो आपसे क्या पूछ सकते थे? नंबर 1 फाइंड सेपरेट इक्वेशन, मतलब अलग अलग इक्वेशन बताओ। नंबर 2 एंगल, नंबर 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही सब पूछ सकते थे। अब सेपरेट निकालना है तो इसके फैक्टर बना ले हम, तो बताइए क्या होगा? एक्स की क्वाड्रेटिक मान के बना लो, वाई को न्यूट्रल मान लो। 3x कॉमन तो 2x माइनस वाई कॉमन तो बोलो, तो इन ये बन गए फैक्टर। तो एक आ गया y इक्वल टू 2x और एक क्या आ गया बेटा? 3x। अब अगर एंगल पूछा है तो या तो सेपरेट लाइन निकाल के निकालेंगे, या फिर इसका भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। बस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं कि आपको सेपरेट इक्वेशन निकाले बिना भी बता देते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन है इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो इक्वेशन की फॉर्म ये है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। क्यों बताता हूं? तो ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है, और अभी कुछ मत लिखिएगा, बस सुनते चलेगा। और इसका फॉर्मूला ये होता है 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, ये पहले मैं अपना रिवीजन कर रहा हूं फिर आपको पढ़ाऊंगा। यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं बिना बुक खोले जो कर रहा हूं यही काम आपको करना चाहिए। तो 2h कितना बेटा? a हो गया 6, h हो गया -5/2 और b हो गया 1। तो ये वैल्यू यहां रखी 2, h मतलब 25/4 माइनस 6 अपॉन a प्लस b। तो 2 ये बचा 1/4/7। तो कितना बचा आप बताइए? अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था कितना? तो इस टॉपिक में कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है, अलग अलग इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट इक्वेशन दी होती है, और आपसे ज्वाइंट इक्वेशन देके या तो पूछते हैं सेपरेट इक्वेशन, या आपसे पूछते हैं एंगल बिटवीन लाइंस, या पूछते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको ज्वाइंट इक्वेशन दी है और सेपरेट पूछें तो मेरे पास एक तरीका है कि जो दो सेपरेट दिख रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है, एंगल पूछा है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताई दिया आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो क्या करते हैं वो भी बता रहा हूं। पहले समझ में आ गया पढ़ना क्या है? अच्छा, ये तो लाइन हो गई ये वाली। मान लो लाइन ऐसी नहीं होती, लाइन ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी तो हो सकती थी। इसकी जरा ज्वाइंट इक्वेशन बताइए, बताइए जल्दी बताइए। फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन। और कोई भी इक्वेशन आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कई लोग ऐसा करते हैं या बोल सकते हैं कि सर पहले ये लिखूं कि ये लिखूं, मल्टीप्लाई अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसा कई लोग बोलते हैं सर इसको आगे लिखा तो अलग आ रहा है, इसको पीछे लिखा तो अलग। तो इसका मतलब है क्या है? आपकी कोई मिस्टेक है, मैथ्स की मिस्टेक नहीं है। तो आप बताइए क्या आएगा? और इसलिए मैं अभी स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन में आप लोग गाइड के क्वेश्चन ना करें, जो मैं करवाऊंगा काफी है। और मैं बहुत करवाऊंगा क्योंकि आप कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुआ तो टेस्टिंग के थ्रू बहुत पढ़ाऊंगा। अभी जैसे स्ट्रेट लाइन में कुछ चीजें आपकी अभी हो सकता है डाउटफुल हो 10%, पर मुझे पता कैसे पढ़ाना। अभी मैं बहुत टेस्टिंग, बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेट अब आपकी एग्जाम तक चलेगी, क्लास में नहीं पर टेस्टिंग के फॉर्म में रेगुलर चलेगी। इसलिए आप बिल्कुल, अब देखो ये करा, अब मल्टीप्लाई करके लिखा तो 6x² माइनस 7 नहीं माइनस प्लस XY, ठीक है, 4 प्लस 8 प्लस 9 17, पहले वाई स्क्वायर भी लिख दो, माइनस 2y², 8 प्लस 9 17x, 6 माइनस 4 प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो ये आ रही है 6x²। क्या हो गया? कैसे क्या बता रहा हूं मैं? बहुत सिंपल तरीका। इसका इससे करोगे तो x² मिलेगा, इसका इससे करोगे तो y², इसका इससे करके इससे करा आपने तो 4। सुन लो पहले 4
और -3, ये माइनस वैसे नहीं, इधर से मल्टीप्लाई, 4 - 3 कितना बचा 1। अब देखिए 2 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 8x, 3 3 जा 9, 8 + 9 70 लिख दिया मैंने। अब इसका इससे होगा तो y वाला टर्म मिलेगा -4y, इसका इससे हुआ तो +6y +2y और 4 3 जा, क्योंकि इससे करोगे तो आप टाइम लोगे और गलतियां तो करना ही है। तो एनीवे ये समझ में आया। अब सुनिए प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आपको आगे जाके ये क्वेश्चन देंगे और ये पता ही नहीं कि ओरिजिनल किससे बना है। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, फाइंड सेपरेट इक्वेशन, ऑप्शन का मल्टीप्लाई करना अगर, क्योंकि इससे सेपरेट इक्वेशन निकाली 10 मिनट लग जाएंगे, इतना बड़ा मेथड है उसका, नहीं करना है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, जरा इससे निकालो, अभी तो आपके पास है, सब कुछ सिखाता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस ऑप्शन सेटिस्फाई करवा देंगे, फिर भी ऑप्शन तो 4 भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पर जितने पॉइंट होंगे वो कर जाएंगे। तो अभी पहले निकालो, तो सिखा रहा हूं ना, आपको ट्रिक में कर रहा हूं ना, अभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं रहा, और अभी मैं आपको भी नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी खुद का रिवीजन कर रहा हूं और अपने रिवीजन में आपको कुछ सिखा रहा हूं। और यही आप लोग करना चालू करो, हर टॉपिक को पहले देखो कितना आता है, फिर बुक खोलो, बताइए क्या आ रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी, और एंगल भी बताइए। -10/7 और ठीक, ये ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे, ये कर सकते हैं आप। अगर 2 कर रहे हैं तो क्या करेंगे वो ट्रिक बताऊंगा। एंगल भी बताना, एंगल आता ना M1 M2 से निकालो। 7/4 पक्का, ठीक है। देखिए ज्वाइंट इक्वेशन देके 3 चीजें पूछ सकते हैं, सेपरेट इक्वेशन ये 1 हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सेकंड, और थर्ड एंगल। अभी मैंने आपको एक एंगल देखो, इसका कंपेयर इससे होता है, अभी बताऊंगा कैसे आता है ये। आज की एक क्लास में सीख जाओगे आप ये टॉपिक, फिर फ्राइडे को इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे कंपेयर होता है इसका, तो ए कितना है 6h 1/2 और बी, अभी 2 मिनट पहले एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, कैसे आता है वो बताऊंगा अभी। अपॉन रखो बेटा 2h 1/4 माइनस AB, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना बाय 6 - 2 2 ये 48 7/2 अपॉन 4, ये कैंसिल, तो क्या आ गया, क्या लिखा है, क्यों पढ़ते हैं समझ में आ गया। मैं पहले बताना चाहता हूं कि पैरा ऑफ स्प्लिट पढ़ाने का रीजन क्या है, केवल ये कि आप बिना सेपरेट निकाले भी जो पूछा है वो बता पाओ। आप सोचो अगर मुझे एंगल निकालना है, ये फॉर्मूला नहीं करूंगा यूज, तो मैं पहले क्या करूंगा सेपरेट और फिर एंगल निकालूंगा, मतलब क्या होगा आपका, कुछ सोच लो, समझ में आ गई बात। तो इसलिए आपको पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन के बस 4-5 फॉर्मूले पढ़ना और ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ये आ गया। अब आपसे पूछा गया मान लो मैंने क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी ट्रिक तो ऐसी है कि जो पूरे कोनिक्स में भी काम आती है, पूरे कोनिक्स में हम इसी इक्वेशन को जो दिख रही है इसको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली करना है, बस बिल्कुल सही। आप में से कई लोगों को पता है, अच्छी बात है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन में बताया है, पर बाई चांस किसी को नहीं आता तो ध्यान दीजिएगा कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सब फंक्शन एज अ कांस्टेंट रीड होंगे। तो अगर मान लो मैं पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा 12x, क्योंकि इसका x का 1 तो बचा y, ये 0 y अकेला, प्लस ये पूरा कांस्टेंट है। चाहो तो इसमें भी ऑप्शन सेटिस्फाई करवा सकते हो अगर 2 कर रहे हैं तो। ऐसे ही एक बार विद रिस्पेक्ट टू क्या करो y, इसका 0 y का करा 1 x माइनस इसका 0 प्लस इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों लाइन सेपरेट लाइन नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि सेपरेट लाइन है, नो। आगे जाके यही कोनिक्स की इक्वेशन होते हैं, सेंटर ऑफ कोनिक्स कहलाता है, पार्शियल से यही सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है, यही सेंटर ऑफ इलिप्स कहलाता है, ये सब ट्रिक्स हैं। अब आप जरा इसको सॉल्व करो जल्दी और फिर मैं पढ़ाना चालू करूं आपको टॉपिक, अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने। तो x अपॉन 2 प्लस 34 y अपॉन 17 प्लस 24 1 अपॉन माइनस 48 माइनस 1 x अपॉन 36, सही है। एक मिनट, 2 ये गलत लिखा, 68 होगा, 2 प्लस 68 तो 70, x अपॉन 70 y अपॉन, बोलो y के साथ देख लो एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं, 17 माइनस 24 होगा, बोलो तो -7 और 1 अपॉन माइनस का, तो x आ गया आपका -10/7 और y आ गया, देखो क्या आया था आपका। यही चीज आपको सीखनी है, यानी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो इजीएस्ट टॉपिक है, बस फंडे क्लियर हो जाए एक बार तो आप प्यारा स्ट्रेट लाइन को बुक के तरीके से पढ़ोगे कुछ नहीं सीख सकते। बस इन 3 से चौथी चीज पूछी ही नहीं जाती। चौथी चीज क्या हो सकती है बताता हूं। ये कितनी लाइनें बता रहा है, 2, एक लाइन और दे देंगे और बोलेंगे कि एक ट्राइंगल बना रही है तीनों मिलके, तो इसका क्या बताओ एरिया, या ट्राइंगल कौन सा ये बताओ। तो ये क्वेश्चन टाइम लेते ही है, इसलिए इस टॉपिक को मैं आपको बोलूंगा जो मैं सिखा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं बुक के क्वेश्चन आप मत करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। यही पूछ सकते हैं, ये कितनी लाइनों को बता रहा है 2, तो इनके क्या पूछ सकते हैं बाइसेक्टर की इक्वेशन या ज्वाइंट बाइसेक्टर की इक्वेशन, ऐसा ही पूछा जाएगा। मतलब जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना
वही सब कुछ इसमें पढ़ना, बस आपको कंबाइन करके इक्वेशन दी हुई होगी और कंबाइंड इक्वेशन से आपको वो चीजें बतानी जो अब तक आप सेपरेट इक्वेशन से बता रहे थे। ये फंडामेंटल है टॉपिक का। क्लियर? तो आप हेडिंग डालिए, आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी तक मैंने आपको वो बताया जो मुझे याद था, अब वो बताऊंगा जो आपको लिखना है। नहीं नहीं, मुझे याद तो पूरा ही है, खैर नहीं याद वाला तो है ही नहीं फंडा। खैर वो तो मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं आपको कि ये तरीका आपको भी अप्लाई करना चाहिए कि कोई भी टॉपिक का रिवीजन करो, एक बार अपने आप से कंसेप्ट लिखो, क्वेश्चंस बनाओ एंड देन फिर पढ़ना चालू करो। आप देखना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। चलो, अब इसमें दो तरह के केसेस होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब मैंने लाइन ये लिखी थी तो रिजल्ट कुछ अलग आया था, है ना? और जब लाइन ये लिखी तो रिजल्ट कुछ अलग आया। तो ऐसे ही हम दो लाइनें पढ़ लेते हैं। तो केस नंबर 1 लिख लीजिए। लिखिए केस नंबर 1, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। अब जितना भी पढ़ाया दोबारा पूरा फिर से बताता हूं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द, ऐसी दो लाइनें जो कहां से जा रही हैं? तो मान लीजिए कि दो लाइनें हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से कोई भी लाइन जब पास होती है तो उसकी ब्यूटी होती है कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता। तो ये दो लाइनें हो गई, इनके बारे में आपको सब पहले ही पता है। एक तो ओरिजिन से जा रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल निकालना हो, या सो नो, ये सब आप कर सकते थे। इसी से वो फॉर्मूला बना जो मैंने लिखा था, 2 रूट एच स्क्वायर, इसी से बना। तो अब इसकी अगर मैं बोलूं ज्वाइंट इक्वेशन निकालो तो बताओ क्या होगा? करिए मल्टीप्लाई, m1 m2 माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। ठीक, ज्वाइंट इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन। अब मैं आपसे बोलूं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन बताओ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप ये बताओगे थोड़ी अजीब सी। तो इसी को हम सिमेट्री फॉर्म के लिए थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन पूछता हूं तो आप हमेशा क्या बोलते हैं बताओ? जबकि होती है नहीं है, ये कोई भी फॉर्म की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्लो फॉर्म ये होती है, पॉइंट स्लो फॉर्म अलग होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म अलग होती है, ये कहीं पे भी नहीं होती। पर जब भी पूछी जाती है तो आप ये क्यों बताते हैं? क्योंकि सिमेट्री और थोड़ा स्टैंडर्ड वाली बात है ना। जैसे आपके घर में कोई आ रहा है तो आपका रूम कितना भी गंदा हो, आप उसका बेड का चादर ठीक करोगे, जितनी गंदगी है बेड के नीचे करोगे, थोड़ी बहुत बुकें हैं वो एक के ऊपर एक जमा के ठीक कर लोगे, अपना चेहरा थोड़ा साफ कर लोगे, कांच की धूल साफ कर लोगे, है ना? तो ये जो बाथरूम में साबुन वाबुन इधर उधर पड़े हुए होंगे उनको जमा के रख दोगे, ये बताने के लिए कि मैं बहुत व्यवस्थित रहता हूं। पर अगर कोई समझदार इंसान है तो रूम में देख के समझ जाएगा कि आज ही ये गाना ना, आज ही हम नहाए हुए हैं, आज ही हमने बदले कपड़े, वैसा वाला इंसान है ये, तो वो पकड़ में आ जाएगा, है ना? तो वैसे ही है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सजा दें तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, इसकी जगह अगर आपसे कभी बोला जाए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो आप इक्वेशन ये ना बोल के क्या बोले? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b बाय स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइनें हमेशा, अगर होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस क्यों यहां पे बता सकते हो? डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। तो ये इक्वेशन किसको बता रही है? ये इन दो लाइनों को बता रही है। तो आपसे, आप एक्चुअल में ये सही ये है, हम इसको कंपेयर कर देते हैं, इससे कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। तो ये जो इक्वेशन लिखी है कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस b बाय स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू, इज दैट क्लियर? पर मैथ्स ये कहता है कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हो तो किसको क्या लिखा ये बताना। ये दोनों इक्वेशन कैसी है? सेम। तो अगर सेम है इक्वेशन तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होगा। तो आप बोलोगे m1 बाय m2 अपॉन a इक्वल टू, बोलो, अपॉन 2h, बिल्कुल सही, और 1 अपॉन b। इसको इससे कंपेयर करो तो m1 m2 क्या मिल गया? a बाय b, और m1 प्लस m2 क्या मिल गया? b। ये है फंडा, ये काम आएगा आपको रिजल्ट, ये रिजल्ट काम आएगा। जब कोई चीज को हम नए टर्म से डिफाइन करते हैं तो हमें उस टर्म को बताना पड़ता है कि a और b कहां से आया है, h कहां से आया है। ओके, इसी में तो m1 m2 की और m1 माइनस m2 की जब वैल्यू रखते हो तो वो फॉर्मूला बनता है एंगल बिटवीन टू लाइन का।
तो आपसे आपको कोई ये बोले कि बताइए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, तो आप इमीडिएटली बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि इन दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें ए बी एच का M1 M2 के साथ रिलेशन होता है, M1 M2 इक्वल टू, क्योंकि देखो ओरिजिनल इक्वेशन में क्या M1 M2, पर आप क्या दे रहे हो ए एच और बी, तो है क्या वो, तो आप बोलते हैं M1 M2 इक्वल टू ए बाई बी और M1 प्लस M2 इक्वल टू, ये है फंडामेंटल कंसेप्ट। कैसे आया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। डन। अगर मैं आपसे बोलूं अलग से कि M1 माइनस M2 क्या होगा, मान लो मैं आपसे बोलूं कि A माइनस बी क्या होगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, ये फॉर्मूला है। तो ऐसे मैं पूछूं कि बताओ M1 माइनस M2 क्या होगा, तो आप बोलोगे रूट M1 प्लस माइनस 4M1 M2 बोलोगे। M1 प्लस M2 क्या है, माइनस 2h अपॉन बी, यानी 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4M1 M2 क्या है ए बाई बी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या रिजल्ट आता है बताइए, 1 अपॉन बी अंडर रूट से निकला तो मॉड भी लिखते हैं बुक में, बोलो 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन मॉड बी बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर बोलो, यही आया। ये रिजल्ट भी अलग से लिख लीजिए, ये रिजल्ट आपको बार बार जरूरत पड़ेगी अगर पैरा स्ट्रेट लाइन के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए तो। क्या आएगी, M1 माइनस M2 की वैल्यू 2 बाय मॉड बी 2 अपॉन मॉड बी रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये तीन रिजल्ट हमेशा आपको लगेंगे, इन सबकी जरूरत नहीं क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव से बहुत जल्दी होता है, बस आपको थियरी पता तो। अब मान लो एंगल बिटवीन टू लाइन पूछे आपसे, तो बताओ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा। अगर आपके पास ये दो लाइनें हैं तो बोलिए एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, जो साइड में लिखा था मैंने फॉर्मूला, यही होगा ना। पर बताओ इस फॉर्मूले के साथ क्या दिक्कत है कि हमें M1 M2 निकालना पड़ेगा, तो हम अगर M1 M2 को इन टर्म ऑफ ए बी यूज कर ले तो नहीं निकालना पड़ेगा। तो देखो M1 माइनस M2 की वैल्यू भी है और M1 M2 की भी, रखो वहां पे, रखो, तो बताओ क्या आएगा, 2 अपॉन मॉड बी रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, बी भी लिखो चलेगा, यहाँ पे कितना 1 प्लस ए बाय, ये बी से बी कैंसिल, क्या बचा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, आप बताओ यही फॉर्मूला लिखा था, ये विद प्रूफ आपके सामने आ गया। तो जब हम कंबाइंड पढ़ते हैं टॉपिक तो हमें बस M1 M2 इन सब की वैल्यू को याद रखना पड़ता है, ये आ गया फॉर्मूला। और M1 M2 क्या बता रहे हैं, लाइन के स्लोप बता रहे हैं। तो अब आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप कंबाइंड इक्वेशन के कंसेप्ट बना रहे हो, आपको सेपरेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके पास अगर ये लाइन दी हुई है, कौन सी, अगर आपके पास ये लाइन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और आपसे पूछे एंगल बिटवीन लाइंस, तो या तो मैं सेपरेट इक्वेशन निकाल के इस फॉर्मूले से निकालू, या फिर मैं सीधा सीधा यही फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो अब मैं आपको इसके साथ कंसेप्ट क्रिएट करवा रहा हूं कि अगर ज्वाइंट इक्वेशन है तो विदाउट सेपरेट इक्वेशन फाइंड करे बिना एंगल कैसे निकालेंगे, सबसे ज्यादा पूछने वाली चीज है। अब इसमें नोट भी डाल लो, मान लो थीटा 0 हुआ तो tan 0 0, तो आपको मिलेगा एच स्क्वायर इक्वल टू, तो लाइंस क्या होंगी, थीटा 0 हुआ क्या होंगी, कैसे पैरेलल होंगी, जब दोनों लाइनें ओरिजिन से जा रही हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, सेम लाइन होंगी, क्योंकि बाई चांस दोनों ही ओरिजिन से जा रही हैं, तो ये सेम लाइन की कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। और अगर थीटा 90 हुआ तो ए प्लस बी 0 होगा, पर ये किसकी कंडीशन है, परपेंडिकुलर की। यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ पोर्शन जो आपको स्ट्रेट लाइन पैरा स्ट्रेट लाइन में समझ में ना आए, लीव कर देना, जो मैंने पढ़ा है उस पर करना फोकस, बस जो नहीं पढ़ा है वो मेरी जवाबदारी, मैं करवाऊंगा धीरे धीरे, मुझे पता है किस ऑर्डर में कैसे करना है, वैसे तो कुछ छूटा ही नहीं है, पर 5-1% जो भी मान लो है। तो ये लाइन कोइंसाइड करेंगी, सेम लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक ही लाइन होगी, क्लियर। और अगर 90 हुआ तो ए प्लस बी 0 मिलेगा। तो अब कुछ 2-4 क्वेश्चन होमोजीनियस के करते हैं, फिर जनरल इक्वेशन पे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन,
2x² माइनस 7xy प्लस 5y² इक्वल टू 0। फाइंड फाइंड नंबर 1। आप सब इसी से करना जो भी करें। अच्छा, कंपेयर कैसे करते हैं वो सीख लीजिए। कई लोग कंपेयर में मिस्टेक करते हैं। ax² प्लस 2hxy प्लस by² से कंपेयर किया जाएगा। a मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, h का मतलब होता है 2 और xy के बाद बचे। अब 2 नहीं है ना यहाँ, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो h है -7/2 और b कितना है 5। ये कंपेयरिंग का तरीका है। अब नंबर 1, फाइंड सेपरेट इक्वेशन, यानी अलग अलग इक्वेशन बताइए। फाइंड सेपरेट इक्वेशन। फाइंड सेपरेट इक्वेशन, बोलिए। अब सेपरेट इक्वेशन निकालने के दो तरीके, या तो स्लोप निकालें, पर होमोजीनियस में बेटा फैक्टर बना के भी निकाल सकते हो। मतलब x की क्वाड्रेटिक है y की, ये होमोजीनियस में होता है, जनरल में नहीं होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x² माइनस 2xy माइनस 5xy प्लस 5y² इक्वल टू 0। क्यों बेटा? 2x कॉमन तो x माइनस वाई, माइनस 5y कॉमन तो x माइनस वाई, तो इसका मतलब है x माइनस वाई इंटू 2x माइनस, तो एक लाइन हो गई y इक्वल टू x और एक हो गई y इक्वल टू 2/5x, राइट। ये सेपरेट हो गए। पहली चीज जो पूछी जाने वाली होती है हाईएस्ट। सेपरेट पूछे तो मल्टीप्लाई करके ही बता सकते हो, होमोजीनियस में तो फैक्टर भी बन जाते हैं बहुत ही तेजी में। दूसरी चीज, फाइंड एंगल। अच्छा, इसका कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले तो ओरिजिन ही होता है। अरे इसको काय के लिए करोगे, होमोजीनियस हमेशा ओरिजिन से ही जाती है, तो 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब 0 0। काय के लिए होमोजीनियस लगाना है? अब आप धीरे धीरे टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने जो बताया था पहले जस्ट इंट्रोडक्शन, आप पढ़ना चालू हमने आप किया है। एंगल पूछा है, तो अब एंगल के लिए आप लोगों को मेरा सजेशन ये है, आप इससे मत निकालना, निकाल तो सकते हो इससे भी, पर पेपर में दोनों चीजें पूछी नहीं जाती, तो हम सेपरेट का टाइम वेस्ट ना करें, हम इससे ही निकालें। किससे? 2 रूट। ये मेरा सजेशन है, पर होमोजीनियस में इससे भी निकालने इससे भी निकालने एक ही बात है, आएगा आंसर सेम। तो बोलो कितना? 2 अंडर रूट 49/4 माइनस AB बाय 7। क्यों बेटा? तो 2 ये बचेगा कितना 9, तो 3/2/7, 3/7। आप इससे भी निकालते तो वही आता। पर आपका हमेशा थॉट ये होना चाहिए, मेरा थॉट ये होता है कि मुझसे या तो पेपर में सेपरेट पूछेंगे या पूछेंगे एंगल, तो मुझे मेरे पास उस समय तो सेपरेट होगी नहीं, अभी क्लास में जरूर होती है। क्लियर? ये होमोजीनियस का 3 ही चीजें बन सकती है, तीनों बता दी। और भी बन जाएंगे क्वेश्चन, पर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एक और करो क्वेश्चन। यही दोनों तीनों चीजें बताओ। ठीक, अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इस फॉर्मेट की इक्वेशन फिर समझा रहा हूं, इन दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग कि ये दोनों लाइनें ओरिजिन से जाती हैं, यानी इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन ही होता है। सेपरेट इक्वेशन आ गई, फैक्टर बनाओ। 6 2 3x कॉमन तो x माइनस 2y माइनस 2 प्लस 2y कॉमन तो x माइनस 2y, सही लिखा ना? तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, x सॉरी 3x प्लस, ये हो गई सेपरेट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर कैसे? 0 0। एंगल और बताइए। एंगल बताना है तो a की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू -2 है और b की -4। और आप यही फॉर्मूला यूज करें, ये मैं आपको बार बार बोलूंगा। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x² माइनस 7xy प्लस 6y² इक्वल टू 0 एंड द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्लियर है? फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x² माइनस 7xy प्लस 6y² इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस। अब आपको एरिया के लिए कितनी, ट्राइंगल के एरिया के लिए कितनी साइड पता होना चाहिए? 3। तो 3 कैसे हैं? 2 इसमें और एक ही है।
इनके लिए मैं आपको बताऊं डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, मेरे पास भी हैं, पर उनको याद रखना भी कोई आसान नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा गो फॉर मेथड। फैक्टर बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे क्वाड्रेटिक के बनाते थे, वाई को समझ लो है ही नहीं वाई, तो एक्स की क्वाड्रेटिक मान के बनाइए। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 6y स्क्वायर। अब सोचो अगर y नहीं होता इक्वेशन में तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसके जैसे फैक्टर बनेंगे वैसे ही इसके बनेंगे, खत्म, बस y लिखा जाएगा। हम कई बार इतनी छोटी छोटी चीजों में भी उलझ जाते हैं कभी कभी, तो केयरफुल रहना इस बात के लिए। फैक्टर बोलो, x कॉमन तो x माइनस y माइनस 6y कॉमन, तो बोलो, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, यस और नो? मतलब मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बोल सकता हूं कि एक लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स, एक हो गई y इक्वल टू, और ये तीसरी लाइन होगी जो दी हुई है। अब मुझे इसके तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते ही पता थे, इनके वो निकाल लो। y की जगह x रख दो, यहां y की जगह x रखा तो 5y माइनस 4/5, तो जो x है वही क्या होगा, y भी होगा। देखो गलत लिखा है। अब यहां पर y की जगह x/6 रख दीजिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, माइनस माइनस 24/15, कैंसिल कर दो ना, माइनस 12/5 5015, तो इसको भी 15 ही लिखा देते। देखना ये यार है, आप लोग सोचो इतनी सारी मिस्टेक भी कर सकते हो, आई कांट बिलीव। टू मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, x/6 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 2 टाइम कैंसिल, 2x प्लस x/2 प्लस 4, 4 प्लस 1 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 8/5, यस और नो? सही है। और माइनस 8/5 यहां रखोगे, और ये 6 है तो ये कैंसिल, 4 और ये हो गया 3, तो माइनस 4/15, ये है, यही था। हाँ ठीक है, कोई। अब ये आ गया एक्स और वाई, अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब सोचो ये होमोजीनियस वाले कर रहे हो, जनरल इक्वेशन के क्वेश्चन तो कितना टाइम लेंगे, क्योंकि इसमें एक पॉइंट हमें ऑलरेडी पता होता है, इसलिए बोल रहा हूं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है। आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम कभी भी किसी एग्जाम में आए होंगे तो जेई एडवांस में मिलेंगे, मेंस में भी कम मिलते हैं, इसलिए आप बुक के क्वेश्चन से नहीं मेरी बात सुन के कंसेप्ट बनाइए और समझिए। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर्मूला लगाना है अभी तो। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट 0 0 होता है तो फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाता है, बताइए क्या आंसर, 10/9, ओके। और बिना पॉइंट निकाले करना है तो भी कर सकते हो, आपको एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था मैंने, जब तीन साइड दिए तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2p1 p2 p3, करना चाहो तो कर सकते हो, पर उससे कोई करने का आसान नहीं है, ये ज्यादा। 2/15 9/10, और आने दो आंसर, 10/9 8/15, शाबाश, 24/25। देख लो आप एक ही क्वेश्चन के कितने, मतलब ऐसा है कि आपने अपने हिसाब से, सर मैं तो इतनी जगह लेता हूं उतना एरिया तो मुझे लगेगा ही लगेगा, ये सोने के लिए नहीं पूछा जा रहा है आपसे। कितना, 8/15, लेट्स सी, 8/15 इज द राइट आंसर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सीखना चाहोगे? डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि नहीं लिखवाऊंगा तो यहां वहां से सर्च करोगे, वो ज्यादा खतरनाक है। 8/15 इज द राइट आंसर। देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड LX प्लस MY इक्वल टू 1 बना लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन BL स्क्वायर माइनस 2H LM माइनस AM स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं प्लस। ये फॉर्मूला अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लगा लीजिए, जो 8/15 आया भी आ जाएगा, अभी सिखाता हूं। रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन BL स्क्वायर माइनस 2H LM प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब बहुत सारे शॉर्ट कंसेप्ट हैं पूरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, पर एक तो उनको याद रखना मुश्किल होता है और क्वेश्चंस भी बहुत ही रेयर आते हैं, इसलिए पर रखना चाहो तो मैं लिखवा तो सभी दूंगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB है तो उसका हो गया एक तरह से एंगल वाले फॉर्मूले का ऊपर वाला पार्ट, नीचे BL स्क्वायर AM स्क्वायर, मतलब A का M के साथ, L का B के साथ, और बीच में L और M दोनों, और साथ में 2H, ऐसे याद रख सकते हो। अब मैं इसको आपको
इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करवाता हूं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये लाइन ऐसी दी थी 2x प्लस 3y माइनस 4। क्यों? तो पहले आप डिवाइड करेंगे -4 का, तो -1/2x माइनस 3/4y इक्वल टू 1। देखिए पहले स्टेप क्लियर, क्योंकि कोई भी एक साइन गड़बड़ हुआ तो पूरी मेहनत बेकार इस फॉर्मूले की। अब बोलो a कितना 1h माइनस 7/2b 6l माइनस 1/2m बोलो माइनस 3/4। मैं आपको फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, रूट h स्क्वायर 49/4 माइनस ab, सही है, अपॉन bl स्क्वायर। मैंने आपको बोला था इसका इसके साथ होगा, पर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बोलो 1/4 b इंटू b क्या है 6, तो 1 मिनट गलत लिखा मैंने, 6/4 माइनस 2h lm। अच्छा l m और h तीनों नेगेटिव हैं और एक नेगेटिव ये है तो पॉजिटिव, तो 2h की वैल्यू 7/2, l की 1/2 और ये प्लस ऑफ a 1 है और m स्क्वायर 9/16। अब जरा मैं इसको सॉल्व कर लूं, ये 24 होगा तो 25/4 मतलब 5/2, ये तो इतना आया। आप बोलो 3/2, एक 2 कैंसिल 21/8 प्लस होल एलसीएम 16 आएगा, तो 5/2 अपॉन 16 बोलो 24 के, हाँ 24 प्लस 42 प्लस 9 दिस इक्वल टू 5/2 इंटू 16, ऊपर चला गया और इसको ऐड करो 70, ठीक है, ये कैंसिल 8 टाइम, ये कैंसिल 15 टाइम, तो 8/15 क्या था आंसर। कोई आसान नहीं है, पहले सही से a b h निकालो, ln निकालो, रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन क्या था वो bl स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस am स्क्वायर इक्वल टू 0 में सही पुट करो। एक भी प्लस माइनस गड़बड़ हुआ, एक सिंगल सोचो अगर यहां पर जैसे मैंने पूरे साइन चेक करे, पूरी मेहनत बेकार। इसलिए इसकी जितनी शॉर्टेस्ट फॉर्मूले इतने लंबे लंबे हैं कि उनमें कहीं जरा भी मिस्टेक होती हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। डन। अब लिखिए, अभी तो ये होमोजीनियस है जो इतना टाइम ले रही है, अभी तो जनरल पे हम पहुंचे ही नहीं है। अब लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, ये क्लियर बात। इसमें और भी टाइप बनती है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन मिलते जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से करना है इनको बेटा समझ के। चलिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसलिए कोऑर्डिनेट में कई लोगों को डर इस सब टाइप में होते हैं, हम वो चीज भूल जाते हैं जो एग्जाम में आती है, जो सिंपल है, हम इन चीजों पे फोकस कर लेते हैं। चलिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। एक चीज बताइए, आपके पास एक इक्वेशन है, मान लीजिए, अब मैं बोलूं फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन, बताओ जल्दी, तो आप बोलोगे 6x स्क्वायर 10 प्लस 9 19xy प्लस 15y स्क्वायर 12 माइनस 12, x का टर्म ही नहीं आएगा, y का बोलो 18 माइनस 20 माइनस 2y, या सुनो ये आ गई ज्वाइंट इक्वेशन, इसे आप बोलोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पर मैंने एक इक्वेशन लिखी, देखिए अब मैंने ये इक्वेशन लिखी और मैं बोलूं फाइंड सेपरेट इक्वेशन, फाइंड एंगल, फाइंड कुछ, फाइंड इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि दी गई लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं। यहां पर 100% है, क्यों? क्योंकि आपने लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया। पर इससे कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। सुन लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ये कई सारे कर्व को रिप्रेजेंट करती है। किस किस को? ये करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, जो आपको दिख रहा है, यही रिप्रेजेंट करती है सर्कल को, यही पैराबोला को, यही इलिप्स को और यही हाइपाबोला को। हाँ, अगर आपने मल्टीप्लाई करके बनाई तो कोई जरूरत नहीं क्रॉस चेक, ये 200% श्योर है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट ये गिवन है तो हमें ये पता नहीं होता। ठीक है ना, ये मुझे पक्का पता है कि ये इन दो लाइनों को बता रही है, ये इन दो लाइनों को बता रही है बेटा, ठीक है, पर ये इन दो लाइन को बता भी सकती है और नहीं भी। तो इसलिए मैंने हेडिंग डलवाई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो अब हम आते हैं जनरल इक्वेशन, ये मैंने अभी टेस्ट के समय आपको थोड़ा बताया था, आज फिर बता रहा हूं। तो देखिए देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, रिप्रेजेंट मेनी कर्व, ब्रैकेट में लिख देना। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर ये इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें ये हमेशा फिक्स है। जनरल इक्वेशन और इसमें दो अंतर, ये होमोजीनियस है ना, ये पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की नहीं होती, ये किसकी होती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ही होती है। कौन सी? जो ओरिजिन से पास हो रही है।
बाकी ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। और ये जो चीज पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये करना भी एग्जाम में, ये करना भी आप जो आप बता रहा हूं अभी वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी भी बताऊंगा, जब कोनिक्स पढ़ाऊंगा तो फिर यही पढ़ाऊंगा, सर्कल पढ़ाऊंगा तो फिर यही पढ़ाऊंगा। मतलब ये चीज जो अभी बता रहा हूं अगले 3 टॉपिक के समय फिर से दोबारा समझाऊंगा। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब मैंने बोला कि ये 5 कर्व को बताती है। नंबर 1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 सर्कल, नंबर 3 पैराबोला, नंबर 4 एलिप्स, और नंबर 5 हाइपरबोला। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो हमें इसका एक डिस्क्रीमेंट निकालना पड़ता है। वो क्या होता है वो बताता हूं, ठीक है। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। जिसको इस फॉर्म में याद रखने में कई बार दिक्कत होती है, तो आप इस फॉर्म में याद रखें ABC HHGGFF। आपको सबसे पहले एक इसे डेल्टा बोला जाता है या D, ये निकाला जाता है। सब कुछ इस पे बेस्ड होता है। ये लिखवाया था ना पेपर के समय, दोबारा लिखवा रहा हूं, कोनिक्स पढ़ाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, क्योंकि ये काम का है पोर्शन, ये नहीं छोड़ सकते आप पैरा ऑफ लाइन में। और यही पोर्शन पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज टॉपिक को मत पढ़िएगा ज्यादा। इसको पढ़ा तो कोऑर्डिनेट पढ़ना भूल जाओगे फिर। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये दिक्कत है, ईमानदारी से बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस क्वेश्चन आए करते चलेंगे, पेपर में भी आए तो आखिरी में उठाना टाइम बचे तो। और इसीलिए स्ट्रेट लाइन टाइम लेती है। ठीक है। और ये जो जनरल इक्वेशन है, जैसे अब हमने लिखा प्यारा स्ट्रेट लाइन, तो ये ओरिजिन से पास तो जरूरी नहीं, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आता है ओरिजिन से पास, तो अब ये करके बता रहा हूं। अब लिखिए केस नंबर 1, इफ डेल्टा 0, मान लो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, आप क्या लिखेंगे, कर्व रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी आप यहां पर बोल सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रहा, हो सकता है रियल लाइन हो सकता है इमेजिनरी, सेकंड थिंग, पर ये पक्का है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी। अब आपके दिमाग में एक बात क्लियर होगी कि दो ही बातें हो सकती है, या तो डेल्टा 0 है या डेल्टा 0 नहीं है। अब डेल्टा 0 तो फिक्स हो गया, इसके दो केस बनते हैं, रियल और इमेजिनरी, वो भी लिखवाऊंगा बाद में। दूसरा, मान लीजिए डेल्टा 0 नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है। डेल्टा समझ गया ना क्या, जब भी आप पेयर ऑफ लाइन में डेल्टा बोलूं तो बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए, या तो ये या ये इसी को सॉल्व करके आया रिजल्ट है। तो अब आपने लिखा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब पहला केस इसका भी ए इक्वल टू बी, और एच की वैल्यू क्या आ जाए, मान लो ए और बी इक्वल हो और एच क्या हो, तो हम बोलते हैं सर्कल। कल करा भी था एक क्वेश्चन। तीसरा मतलब इसी का बी, एच स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो, ए बी इक्वल नहीं, तो ये बोलते हैं पैराबोला। आप सोचो कोनिक्स पढ़ाऊंगा तो बताना ही पड़ेगा, सर्कल बताऊंगा तो भी बताऊंगा, क्योंकि कॉमन पार्ट है ये। नेक्स्ट, एच स्क्वायर की वैल्यू देखो या तो इक्वल होगी या लेस देन होगी। 0 वाला केस तो ये हो गया। देखो आप खुद समझो, पॉसिबिलिटी 4 हो सकती है ना, तो आप बोलोगे सर हो सकता है एच की वैल्यू 0 हो जाए, ये हो गया एच, ठीक, ए बी के इक्वल हुआ पैराबोला। एच की स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी हुई तो आप बोलोगे इलिप्स, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो आप बोलोगे हाइपरबोला। ये फंडामेंटल लॉजिक है। ये और ये एक ही चीज है, ये इसका रिजल्ट है। ये 20 साल पहले मैंने लिखा था, इससे यूज कभी नहीं करता, पर मैं जब क्लास लेता हूं साल में 1-2 बार लिख लेता हूं कि मैं ना भूल जाऊं। समझ में आ गई बात, आपको करना यही है, पर मैं हमेशा लिखता हूं। और ये आपको भी आदत होना चाहिए, जितना पढ़ा जब तक लिखोगे नहीं भूलोगे, रिवीजन तो लगेगा ना। ये क्लियर बात। तो ये केसेस हैं, तो आपको कई बार एक क्वेश्चन दे देंगे, पूछेंगे रिप्रेजेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। और ऑप्शन क्या होंगे, इन 5 में से कोई 4, क्योंकि 5 होते नहीं इसलिए कोई 4। तो मान लो ऑप्शन है पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन, बी ऑप्शन है पैराबोला, सी है इलिप्स, और ये है सर्कल। नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, 1 और 2 नहीं तो एकदम बच्चा पकड़ लेता, पर उसके बाद भी तो इसलिए हो सकता है आप मान लो ये 4 ऑप्शन मैंने दिया, बताओ क्या है, करिए। और बहुत छोटी छोटी चीजों में कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, डेल्टा या डी ये सिग्निफिकेंट है, डिस्क्रीमेंट है। इस डेल्टा का मीनिंग एरिया से नहीं है, कहीं पर इसी डेल्टा को हम एरिया बोल देते हैं, कहीं पर इसी डेल्टा को मैं ट्रायंगल नाम बोल देता हूं। तो जब जहां पर जो नाम दिया जाए वही होगा, तो इसके डेल्टा से आप एरिया का कंफ्यूजन मत रखिए, डिस्क्रीमेंट का मतलब है इसका। एरिया से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। 2 लाइन से ट्रायंगल बनता है क्या कभी, नहीं, तो फिर एरिया का कोई वर्ड आएगा ही नहीं। तो हर चीज के नाम दिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, A1 है, एच 2x के बाद तो -3 है, बी 2 है, फिर आओ जी 2x के बाद तो -2, एफ 1 और सी। अब कई लोग क्या करते हैं, एच स्क्वायर देखा तो एच स्क्वायर है 9, ए बी है 2, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। ये पोर्शन जो पढ़ा रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक है।
इसको नहीं छोड़ना कभी भी। अभी नेट का इशू आया था बेटा, ठीक हो गया, करिए। अब इसको कंपेयर करिए, बड़ा एक ही जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ए बेटा 3, बी है 2, एच है 7/2। जो चीज नहीं है तो याद रखना, जी बोलो 5/2, एफ बोलो और सी बोलो 2। एच स्क्वायर का रिलेशन देख लें, उससे एक आइडिया तो लग जाता है। 49/4 और ए भी बोलो 6। ये कितना है 12 पॉइंट समथिंग, और ये 6 है, मतलब एच स्क्वायर ग्रेटर देन। तो एक बात पक्की, या तो इसका आंसर हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिसीजन कौन लेगा? डेल्टा। देखो क्या रहा है, बिल्कुल ए बी और सी। 7/2 7/2, 5/2 5/2, 5/2 5/2। चाहो तो इसमें से 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 रो में, तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा जैसा भी। अब देखो इसमें कई लोग पता क्या सोचेंगे, अरे अपॉन अपॉन ए कहां जीरो होगा, हो गई मिस्टेक। अरे समझ में आई बात? इसलिए नेसेसरी कंडीशन को बिल्कुल मत भूलना, या तो करना मत, नहीं तो करो तो सही करना, बिल्कुल क्लियर। ये देख के मैंने बोला ना, दो आंसर पे फोकस हो सकते हो आप, या तो हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तीसरा कोई और नहीं हो सकता आंसर, बस डिसीजन डेल्टा लेगा। और देखो आपको जीरो मिल रहा होगा, ये इस मीन्स की ऐसा बिल्कुल गैसिंग मत करना, कोई इसमें ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। आपको एक और बात बता दो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 डिटरमिनेंट जीरो निकलेंगे। क्यों? अरे पढ़ी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो, पर पेपर में कोई भी टॉपिक हो सकता है। आप समझो होता क्या है, बच्चे सोचते हैं हर बार तो जीरो आता है, तो ये गड़बड़ ना करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में कोई एक क्वेश्चन आएगा, हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं उसमें उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए कई बार गड़बड़ होती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बहुत हाईएस्ट पूछा जाता है लिखिए 3x स्क्वायर, ये सिंपल देता हूं, 4xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2x, जिसमें अपॉन वगैरह नहीं हो, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। आप समझ गए होगे क्या? रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हाइपरबोला नहीं था वो, हाँ प्रीवियस का हाइपरबोला था, जो मैंने इसके पहले करवाया था उसका हाइपरबोला था, क्योंकि उसमें डेल्टा जीरो नहीं था, इसमें डेल्टा जीरो है। अभी आप लोगों की अगली क्लास है और बिल्कुल होगी, पर 5-10 मिनट थोड़ी सी बढ़ सकती है बस। और सुबह इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो नेट की वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए सुबह को शिफ्ट किया था। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को समझ लो, अभी आगे के सब समझ में आ जाएंगे। कितना? 1 1, ठीक है। ए बी सी, अब डायरेक्ट लिखूंगा ए बी सी, इसमें लेमडा नीचे लिखोगे, इसमें ऊपर नीचे मत ले जाना, फिर एच जी एफ, राइट। दिस शुड बी 0। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अब क्लियर बात? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बस थोड़ा सा दो चीज और बता दो जिससे कुछ क्वेश्चन कर लो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन ये होती है, और यही बाकी सब कर्व की भी होती है, पर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होगी तो कैसे पता चलेगा? डी 0 होगा। अगर डी 0 है तो ये किन दो लाइनों को बताएगी? इन दो लाइनों को बताती है। कब? इफ डी 0 या डेल्टा 0। डेल्टा इसलिए नहीं बोला कि आप ट्राइंगल का एरिया मानने लग जाओगे। क्लियर? अब आपसे ये देख के क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो लैम्डा पूछा जाता है कॉमनली, दूसरा सेपरेट इक्वेशन जो मेथड से कभी नहीं करना है, सीधे ऑप्शन का मल्टीप्लाई, तीसरा एंगल बिटवीन लाइंस, सेम फॉर्मूला होता है, क्योंकि एंगल में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो फॉर्मूला होमोजीनियस का वही यहां होता है। क्यों? समझ गए होगे? ठीक है। अब इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये इतना इसलिए बताया जरूरी था कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अब अभी क्लास होगी 20 मिनट बाद बाइनोमियल की, कल 22 वालों के मॉक पेपर का एनालिसिस, फ्राइडे को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको इसकी एक शीट दूंगा, आज नहीं, आज आप करें और बुक से ज्यादा क्वेश्चन ना करें। सब्जेक्टिव बुक काफी है, ऑब्जेक्टिव बुक आप लोग ना करें, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जो काम के वो मैं आपको सब पहुंचा दूंगा, और काम के दो ही है, एक है लैम्डा और एक एंगल, बस। तीसरा करोगे तो बस समझ लो कि फिर बाकी 5 क्वेश्चन कम करोगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा करवाऊंगा फिर।